मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी, 3 से 5 साल तक सजा, 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल तक की सजा होगी तथा 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और UGC नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन आयोग और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इसी कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल 5 मई को ये एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% अंक हासिल किए हों। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए और 23 जून को दोबारा इनकी परीक्षा लेने की बात कही। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। ये कानून ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।